Neeraj Chopra doing us proud once again, Amit, but what also stands out is really heartwarming and gracious of the comments that have come in from his mother, really. You are with the family members. How do they feel about, yes, Neeraj clinching silver, but Arshad Nadeem clinching gold there? Sneha, I have the family, the most sought for family in the country right now, and possibly in South Asia as well. Neeraj Chopra's mother, auntie is with me, and so is his father. We'll cut across to Saroj Devi first because, as we know that Neeraj Chopra is a sweet tooth. He likes to eat mithai, but it is the game and his passion for the game that he's not able to eat the sweets, mithais quite often. So we'll cut across to Saroj Devi first to know as to what are the preparations. Auntie, नीरज को मीठा बहुत पसंद है. वो आइसक्रीम में गुलाब जामुन से लेके चूरमे की बात करते रहते हैं हमेशा. अभी क्या चूरमे की तैयारियां शुरू हो गई हैं? हाँ जी, चूरमे की तैयारियां शुरू हो गई और चूरमा बनाएंगे और आएगा उसको चूरमा खिलाओगे. क्या प्रधानमंत्री के लिए भी आप लोग बना रहे हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी को भी जरूर देंगे. उसने जो चूरमा मांग करी थी तो उसको भी जरूर खिलाओगे. आंटी, कल अंकल के साथ तो मैं बैठा हुआ था, सतीश जी के साथ, और हम सब नर्वस थे. एक के बाद एक वो थ्रो जब हो रहा था और नदीम का जब थ्रो हुआ, तो क्या आपको वो थ्रो जब आप देख रही थी अरशद नदीम का, तो आपको किसी तरह का डर लग रहा था कि ये बहुत बड़ा ओलंपिक का तो रिकॉर्ड बन गया और जीत नदीम को गोल्ड और नीरज को सिल्वर मिला है, तो इसको लेके कहीं कोई दुख तो नहीं है? नहीं जी, दुख हमने कुछ नहीं है जी. नीरज की और नदीम की भाई अच्छी दोस्ती है और अच्छा प्यार है उनके दिल में. तो हम उसकी माँ को भी बधाई दे रहे हैं. तो अच्छा खेले बच्चे, भाई मेहनत करके जा रहे थे. तो हमने थोड़ी सी नीरज का अंतर नहीं हो रही, भाई जो जिस तरह हो गिरा था लेकिन उसके कहीं इतनी नहीं होगी. तो अब ना सिल्वर की भी बहुत खुशी है और गोल्ड की भी इतनी खुशी है. गोल्ड की भी उतनी ही खुशी है? गोल्ड की भी इतनी, उसकी भी इतनी खुशी है जी. खुशी देख मैं जोड़ से बच्चे जा रहे थे वहाँ सिल्वर गोल्ड में कैसा भी ले नहीं पाए, तो वहाँ भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे. उनके दिल पर क्या बीतती है. तो अरशद नदीम के लिए भी उतना ही आशीर्वाद है आपके? हाँ, इतना आशीर्वाद है जी. हम तो नहीं कहा भाई जोड़ से बच्चे जा रहे थे, सब मेहनत करके जा रहे थे, तो उसकी माँ ने भी इतना फील हो जितना हम नो है, लेकिन हमने बहुत खुशी है. एक सवाल और आंटी, बात हो पाई क्योंकि बड़ा लंबा समय मैं आपसे समझ भी रहा था कि आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी. आपने कहा 6 महीने पहले मिले थे नीरज से. फोन पे बात हुई? लेकिन फोन पर तो लेकिन 15 दिन पहले हुई थी. तो उस टाइम ठीक थे, अच्छे थे, भाई कह रहे थे अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और अच्छा करके आएंगे, अपने देश के लिए मेडल लेके आएंगे. अब इंतजार हो पा रहा है या बिल्कुल वो कहते हैं ना आखिरी समय में लगता है कि जल्दी से आए? ना जी, तो आदत पड़ गई इंतजार करने की, क्यों काफी टाइम लंबा लग गया उसके साथ. तो इंतजार है. जो 15 दिन में, महीने में, कितने दिन में आई हो, टाइम लग जाएगा, फोन पर बात हो जाएगी. We'll cut across to his auntie as well, but before that, Satish Kumar ji is with us. Satish ji, कल रात में और आप साथ ही बैठे हुए थे जब वो थ्रो एक के बाद एक हो रहा था, और मैं तो नर्वस था. आपका मुझे नहीं पता था. कल तो आप कह रहे थे कि नर्वस नहीं थे, लेकिन आज क्या सच्चाई क्या है मन की, बताइए. नहीं, नर्वस था उसमें होने का कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता. सही में क्या है कि जो हम परफॉर्म करते हैं हमें पता होता है, और हम नर्वस होते भी हैं तो उसमें हम क्या निकाल लेते हैं, फिर कुछ भी नहीं कर सकते. बस हमारा तो मानना ये है, जो हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, हम उसको कर रहे हैं, तो हमें पछतावा होना नहीं चाहिए. हम लोगों ने मेडल जीता है सिल्वर, तो हमें सिल्वर मेडल की उतनी ही खुशी होनी चाहिए कि भाई जितना हम ब्रोंज या उसको मान के चलते हैं गोल्ड को, क्यों जो हमने अचीव किया है हम उसी के मतलब उतनी ही मेहनत हम लोगों ने की थी, उतना ही हमें मिला है. जो उससे ज्यादा मेहनत की उसको ज्यादा मिला है. कम मेहनत करेगा उसको कम मिलेगा. और जिनकी मेहनत उतने तक भी, ब्रॉन्ज तक भी नहीं पहुंची, वो भी अपने देश को मतलब एक अच्छा प्राउड फील कराने के लिए वहां गए थे. वो भी हारने की बजाय मैं बोलूंगा कि वो कुछ ना कुछ वहां से सीख के आए हैं. आगे अगले ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो और उससे 2 गुनी मेहनत करके वहां तक पहुंचेंगे. आप जो बात कह रहे हैं ना, मतलब भारत का हर व्यक्ति, और मुझे लगता है दुनिया का जो भी जैवलिन का वो मैच देख रहा है, इस बात को तो मानता है कि नीरज कंसिस्टेंट चोपड़ा है. हर बार डिलीवरी दे रहे हैं, पहले गोल्ड सिल्वर. तो इस बात में तो कहीं किसी को मुझे नहीं लगता कि मन में कोई भी दुख या चूक
महसूस हो रही होगी। लेकिन जो आप बात कर रहे थे वही नीरज भी कह रहे हैं पेरिस में कि वो 92.97 देखने के बाद उन्हें अब एक चैलेंज भी दिख रहा है, मोटिवेशन का पॉइंट भी दिख रहा है। सही में क्या है कि जैसे मतलब आपके मीडिया के लोगों ने काफी बार ये पूछा है कि भाई 90 का मीटर का मतलब क्रॉस कब होगा, जो उसने एक मतलब एक बैरियर बना है, भाई 90 से वो मतलब क्रॉस नहीं कर पाया है, अभी तक 90 के नीचे है, तो 2 साल से 3 साल से वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो वो कब क्रॉस होगा। तो हमारा मानना भी ये है कि नीरज का मानना भी यही है कि मान लिया हम लोग उसको 90 से ऊपर भी थ्रो कर लेते हैं, मान लिया हम उसको 92 भी कर लेते हैं, तो भी अरशद का उससे आगे है, तो भी हमें सिल्वर ही मिला है। तो 90 का एक मतलब बैरियर नहीं है। हमारा मानना यह है अगर देश को प्राउड फील कराना है, चाहे किसी भी गेम में खिलाड़ी है वो मेडल में होना चाहिए, चाहे वो मेडल 70 मीटर में आए। जहां 70 मीटर का बैरियर सबके सामने अड़ा हुआ है, वो कोई एक के साथ नहीं है, वो सभी के साथ है। हम सिर्फ एक बात मानते हैं कि ये जो हम अपने मन में ठान के रखते हैं मैंने ये क्रॉस करना है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें हमेशा मेडल टैली में खड़े होना ये एक मतलब बड़े सम्मान की बात है। बिल्कुल सम्मान की बात है। और नीरज इनफैक्ट इससे आगे बढ़ के इस वक्त बात कर रहे हैं, आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो 93.97 है वो असल में अब उनके लिए मोटिवेशन भी है कि वो अपने आप को और आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही में क्या है कि जो मतलब कोई भी हम मान लिया ये ओलंपिक रिकॉर्ड बना है, अब इससे पहले इतना मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किसी का ओलंपिक का है नहीं, तो ये एक मतलब खाली नीरज के लिए नहीं है, जितने भी खिलाड़ी वहां गए थे अलग अलग देशों से, सभी के लिए मतलब एक ये लाइन ऐसी बन गई, सभी को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये कि मतलब सबको एक बैरियर दिखा है, भाई यहाँ तक भी हम ओलंपिक में रिकॉर्ड बना चुके हैं, इस रिकॉर्ड को बीट करने के लिए हमें 2 से 3 गुनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम इसको बीट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि नीरज उस मेहनत के लिए मेंटली तो प्रिपेयर हो गए हैं। एक और सवाल सर, विनेश फोगाट के गोल्ड के इंतजार में हम सब थे। मुझे पता है कि नीरज खुद भी जिस तरह से एक्साइटेड था विनेश के फाइट को देख के, तो क्या अब ये जो मेडल सिल्वर आया है तो कहीं ना कहीं उससे जो टीस मन में थोड़ी थी वो तो जरूर कम हुई है कि नीरज ने एक वो टीस विनेश के लिए, विनेश के परिवार के लिए, पूरे भारत के लिए भी वो कम की है। देखो सही में क्या है, जो हम विनेश की बात करते हैं वो बेटी अपने देश की बेटी है, उसने जो फाइट की है उसने अपनी 3 बाउटे मेरे को लगता है जीती हैं, तो और उस बाउट में उसने उस को हराया है जो कई बार की चैंपियन रह चुकी है। तो ये तो मतलब एक मन में फोकस उसके था कि मैं गोल्ड मेडल तक जाऊंगी, अब की बार मुश्किल से मौका मिला है, पीछे इंजरी के कारण वो रुक गई थी और मतलब ऐसे ही उसके कहीं ना कहीं ओलंपिक में अड़चने आती रही। अब की बार उसका मन था, हमारा पूरा देश का भी मन था कि वो गोल्ड मेडल जीतेगी, लेकिन वो कोई वेट कैटेगरी का कोई इशू उनका अपना बना है, तो उसमें उनको मतलब अनक्वालिफाई कर दिया, और तो उसको मतलब पूरे देश को एक मतलब दुख हुआ कि हम लोग एक गोल्ड मेडल से चूके हैं, एक बहुत बड़ा दुख है ये देश के लिए। तो उसका वो दुख मतलब इस तरह हम बोल नहीं सकते कि हल्का होगा, लेकिन उसके बावजूद जैसे मतलब आपके मीडिया प्रभारियों ने, मीडिया भाइयों ने बताया है कि भाई कोई फेडरेशन ने उनके पास मतलब कोई अपना दावा अपील डाली है और उसके ऊपर मतलब सोच रहे हैं कि उसको सिल्वर मिल सकता है, तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर उसको सिल्वर मिलता है, तो उस मतलब जैसे उसने 3 अचीवमेंट अपनी जीती है उसको सिल्वर मिलना भी चाहिए। और हम अपनी उस बेटी के साथ खड़े हैं कि जो निशा दैया है उसके साथ भी ऐसा हुआ कि लास्ट में उसको ये दिखा भी 8-0 का अपना स्कोर चल रहा था, उसके बाद उसको कंधे में इंजरी हुई और तब तक मतलब पासा ये था कि हम मेडल की तरफ जा रहे हैं, एकदम वो टर्न हो गया, बिल्कुल वो एकदम 0 पर वही की वही, मतलब चोट लगने के बाद वो खत्म हो गया सब कुछ। तो ये अचीवमेंट अपने देश के लिए बड़ी दुखदाई है। विनेश के लिए सिल्वर की उम्मीद में है। एक सवाल और सर, अब क्योंकि नीरज वापस आएंगे, मैं सरोज जी से जैसे पूछ रहा था, फोन पे बात नहीं हो पाई है, एक तो फोन कॉल का इंतजार कितनी बेसब्री से है, दूसरा जश्न की क्या तैयारियां खंडरा में और हरियाणा में शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, फोन कॉल की तो ये है कि भाई अभी तक कहीं उसका मतलब फोन मिल नहीं पाया है उनसे, भाई उनसे कोई बात हो तभी हम मतलब उसके बारे में जान पाएंगे कि भाई इंजरी के कारण कोई मतलब दिक्कत रही है या फिर कोई मेंटली कोई मतलब एक दबाव रहा है किसी कारण से, तो वो उससे अभी तक मतलब कोई हम पक्का कन्फर्म कर नहीं पाए कि कौन सा कारण ऐसा रहा है जिससे हम लोग पीछे रहे हैं। नहीं तो मतलब
हर अचीवमेंट जहां भी हम देखते हैं, बस वो है कि डेडिकेशन नीरज का ये है कि 2-3 मीटर के अंदर ही उसका थ्रो तकरीबन बढ़िया रहता है, उसी के अंदर वो चलता रहे, उससे ज्यादा काफी नीचे में आया नहीं है। काफी थ्रोवर ऐसे देखे हैं जो 10-10, 12-12 मीटर पिछड़े हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 से 3 मीटर के बीच में उसका थ्रो रहता है। जश्न की क्या तैयारियां हैं? जश्न की अच्छे से तैयारी करेंगे, जो अपना देशवासियों की जो उम्मीदें हैं उन पर वो खरा उतरा है, और अच्छे से पूरा देश भी सेलिब्रेट कर रहा है और हम भी सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, खाने पीने का और जो मतलब ढोल ताशे का या सब कुछ मतलब बढ़िया से अच्छे से करेंगे। ठीक है। You know, I also have the dietitian in charge with me, नीरज मदर एंड हिज आंटी। आंटी जो हम बात कर रहे थे, आप लोग अलग से डाइट पे और फिजियो जो है नीरज के, उनसे लगातार बात करती रहती हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन कब से शुरू हुआ था कि आप लोग खुद एक एडिशनल टीम की तरह काम करती हैं? देखो अभी तो बच्चे पहले इनको छोड़ रखा था, ग्राउंड पे छोड़ दिया था, तो तभी से इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कोच के भाई निरीक्षण में काम करते और अच्छे से करते हैं। अभी ईशान से भी और कोच साहब से भी तो ऐसी फैमिली होगी, बिल्कुल ऐसे तो फैमिली जैसे बात करते हैं, जैसे वो अपना बेटा ईशान के बारे में, फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो ऐसे नीरज से भी बातें होती है, फिटनेस के बारे में भी बातें होती है, डाइट के बारे में भी बातें होती रहती हैं। हाँ जी, जो बात होती है तो वो हर ढंग की बात करते हैं, और कोच साहब से पूछते हैं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किस एज में, कैसे घूमते हैं, क्या करते हैं, तो जैसे फैमिली की बैकग्राउंड हो जाती है वही सेम बातें होती है। हाँ जी, हाँ जी। अभी मिठाइयों की अगर लिस्ट की हम बात करें तो क्या क्या मेन्यू में आप लोगों ने लिस्ट कर लिया है कि इनको तो बना के तैयार करके रखना है? हाँ जी, ये तो हैं कुछ मिठाइयाँ हैं, जैसे बनाएंगे अभी काजू कतली अपने मतलब देसी घी की बनाएंगे, घर पे बनाएंगे, और ये है घिया की बर्फी है, और चूरमा तो उसका स्वीट डिश है ही, और भी मतलब खीर जो बनाते हैं बहुत अच्छे, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के बहुत अच्छी टेस्टी, कस्टर्ड वगैरह डाल के तो बहुत टेस्टी बनती है। और आप सबके लिए भी और सबके नीरज के लिए, और जो उसकी चॉइस होगी उसके मुताबिक बनाएंगे सभी कुछ। ठीक है। एक आखिरी सवाल सरोज जी आपसे ये कि ये गांव, खंडरा गांव, जैवलिन को लेके इतनी कोई यहाँ पे चर्चा शायद रही भी नहीं होगी। नीरज एक लेजेंड निकलते हैं यहाँ से, और इसके बाद मैं देख रहा हूँ गांव में बच्चा बच्चा जैवलिन को लेके एक्साइटेड रहता है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा जो पहले पहलवानों को एक के बाद एक शूटर्स पहलवान देता था, अब जैवलिन के लिए भी हरियाणा में जमीन जो है उपजाऊ हो गई है? हाँ देखो जी, नीरज का गोल्ड आया था, उसके बाद भी काफी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और हम तो नहीं कहा भाई अच्छे से मेहनत करो और उनका बच्चे को साथ कर दो, और अच्छे से और मेहनत करके भाई जैसा नीरज करे और ऐसे करेंगे। सतीश जी, मेडल पहले गोल्ड फिर सिल्वर, कंसिस्टेंसी दिख रही है। आप खुद भी कह रहे हैं कि जो इंजरी वगैरह है उसको लेके अब पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि कहाँ वो चूक हुई। लेकिन दो चीजें आखिरी में मैं समझना चाहूंगा, क्या आप चाहेंगे कि अब जैवलिन के लिए हरियाणा में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाए? क्योंकि रेसलिंग में तो यहाँ पे एक से एक जबरदस्त इंस्टीट्यूशंस बने जब आप लोगों ने एक से एक पहलवान दिए हरियाणा ने, तो क्या जैवलिन को लेके एक इंस्टीट्यूशन बने? और अगर आपको किसी को डेडिकेट करना हो ये मेडल जो नीरज ने जीता, हालांकि नीरज का हक है खुद में, लेकिन परिवार के तौर पे तो आप किसको करेंगे? जी देखो, मेडल का तो नीरज का अपना है, वो क्या करना चाहता है उसके साथ उसने अचीव किया है हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। और जहां तक मतलब एक ये स्टेडियम का या मतलब एक इंस्टीट्यूट की जो बात है, वो है कि मतलब हम अगर जैसे अदर कंट्री में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो क्यों ना एक मतलब माहौल अपने यहाँ ही ऐसा बनाया जाए कि अदर कंट्री से बच्चे हमारे देश में खेलने के लिए आए, और उनके साथ जो कोचेज आएंगे या उनके साथ जो उनके फिजियो आएंगे उनसे हम लोग सीखेंगे भी और हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो क्यों ना हम विदेशों में जाने के बजाय अपने यहाँ ही ऐसा प्रबंध करें, चाहे वो मशीनरी का है या मतलब कोई भी है, या बढ़िया अपने कोचेज लेके आए, तो अपने यहाँ इतना बढ़िया एक सेटअप अपना होना चाहिए कि भी हर खेल के लिए अपने पास वो सुविधाएं हो। तो चूरमे के साथ क्या प्रधानमंत्री को ये अपील भी जाएगी? जी बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि भाई हरियाणा में या मतलब किसी भी स्टेट में आप लोग बनाओ कि जैवलिन के नाम से या मतलब और किसी नाम से, मतलब उसमें यह होना चाहिए कि भाई हम लोगों को कहीं बाहर जाने के बजाय जो इन्वेस्ट हम बाहर जाके करते हैं वो अपने देश में ही अपना पैसा रहे और अपने बच्चे यहाँ ज्यादा सीखें। ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि जश्न शुरू होगा जल्द और लंबा होगा. And as far as the celebrations are concerned, I must accept that right from that moment when that grand screen was put up in the Khandra village of Haryana, everybody was in the mood of celebration. This village did not sleep. It is all upbeat. Silver medal celebration for Neeraj continues. It happened all through the night, and even in the morning, everybody is, discussing the match, distributing laddus, and are waiting for that moment when Neeraj Chopra will be making his first call to the family, and eventually they'll get to know as to when Neeraj Chopra is coming back to India, and that's when the grandeur, the grand celebrations will begin. But before that, Saroj Devi and the elder auntie of Neeraj Chopra are going to prepare that special churma for Neeraj Chopra, PM Modi, and also an appeal that an institution, a facility should be developed in Haryana or maybe in any other state where the talents from India can be groomed with the international talents as well. With video journalist Shagun, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today. All right. Amit, getting in those details, I'm going to thank you for the moment, for getting us an excellent conversation with Neeraj's family there.